नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। तस्वीर बदलती हुई नजर भी आ रही है और इसे हर कोई ये मान भी रहा है। पर आज एक वाकया हुआ है और उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस तरीके से तस्वीर बदल रही है तो भाई ऐसी तस्वीर नहीं बदलनी चाहिए। क्योंकि कश्मीर का वाकया है, कश्मीर में मुहर्रम प्रोसेशन के दौरान जो है लाठी चार्ज होता है और कहीं ना कहीं इस बीच अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के यानी कि डेमोक्रेसी के चौथे पिलर जो हमारी मीडिया है उस पर भी कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हो जाता है। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अब मीडिया पर भी इस तरीके से प्रहार होना शुरू हो चुका है। अब इस पर पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहेल काजमी जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। सुहेल जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है ये बड़ा सुनने को मिल रहा है। जो 15 अगस्त को तस्वीर हमने कश्मीर की देखी वो पूरे देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी देखने को मिली और सबने ये कहा कि सच में बदलाव आ रहा है। पर ये बदलाव अब लोगों का कहना शुरू हो चुका है कि ऐसा बदलाव नहीं चाहिए जब किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं उन्हें हर्ट कर दिया जाए। देखिए, ऑनरेबल गवर्नर से मैं कुछ 6 महीने पहले मिला था और एक शिया होने के नाते हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड्स उनको दी थी और उस चार्टर ऑफ डिमांड्स पे उन्होंने एग्री भी कर लिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो मुहर्रम प्रोसेशंस यहाँ बंद हैं पिछले 30 साल से जहाँ जहाँ भी वो उनको इजाज़त दे दी, खोल दिया कि अनंतनाग में, डाउनटाउन में, जहाँ जहाँ भी प्रोसेशंस हैं वो खुले। लेकिन उसके इमीडिएट बाद, क्योंकि जब हमें ये पता चला कि कोविड का थर्ड फेज आने वाला है और सेकंड फेज भी अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो यहाँ पे हमने कोशिश की कि जो एडवाइज़र है ऑनरेबल एलजी के फारूक खान साहब, क्योंकि उनके पास औकाफ है, तो उनके साथ प्रोमिनेंट जो शिया लीडर्स हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग की और कश्मीर में भी इसी तरह मीटिंग हुई और एक डिसीजन हुआ कि जो प्रोसेशन है वो बिल्कुल भी नहीं निकाले जाएंगे। ये मुसलमानों के प्रोसेशन नहीं, हिंदुओं के, सरदारों के, क्रिश्चियंस के, कोई भी प्रोसेशन जो है वो 25 बंदों की गैदरिंग से ऊपर नहीं निकाला जाएगा। इवन दो कि अगर आपने मैरिज भी करनी है तो 25 लोगों से ऊपर वो नहीं होगा। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जो भी वहाँ संस्थाएं हैं हमारे शिया कम्युनिटी की, उसकी वजह से हुआ। जब प्रोसेशन अलाउड ही नहीं है तो प्रोसेशन निकला कैसे? पहले तो ये सवाल है। और दूसरा, जम्मू में भी कल नौमी का दिन है मुहर्रम का और परसों है। अगर यहाँ भी अगर 500 लोग जुलूस निकालेंगे तो उनसे पूछा जाए कि ये जुलूस निकला कैसे बिना परमिशन के और बिना सिस्टम के, तो पहला सवालिया निशान तो एडमिनिस्ट्रेशन पे वो जाता है। दूसरा, एसओपीज जो भी हों, जिस भी रिलीजन की हो, उनको वाइडली पब्लिसाइज कर दें ताकि हर बच्चे से बुजुर्ग तक उस एसओपीज को का ध्यान रखें। तीसरा ये है कि ये जो लाठीचार्ज आपने किया, इसका कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था उनको डिस्पर्स करने का, या पानी फेंक के या किसी और तरह से। वो तरीकाकार भी आपका गलत है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हुई है, जिसका नतीजा ये आपके सामने इस पर जो आईजीपी कश्मीर है उन्होंने कहा कि हमारे पास रास्ता नहीं था, हम किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर ऑप्शन नहीं बचा तो इसलिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पर ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि ऑप्शंस और भी हो सकते थे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, तो मानकर चल सकते हैं कि अभी भी वो चीज़ें जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हैं, मौजूद है कि अभी भी लोगों तक वो जो कम्युनिकेशन पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी होती है या पुलिस होती है, जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है, पॉलिटिकल या दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप तो करते ही करते हैं। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेट्स का राज है। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तो महाराजा हरि सिंह से भी ऊपर जो है उस तरह राज करते हैं, तो उनसे कोई अपेक्षा इतनी नहीं होती। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो फिर उनको ज़रूरत पड़ती है प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी की और रिलीजियस हेड्स की। और आप देखना शाम तक रिबटल देंगे वो, माफ़ी मांगेंगे वो, क्योंकि जब चीज़ें उनसे फिजल आउट हो जाती है फिर वो माफ़िया मांगते हैं। तो जो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है जब प्राइम मिनिस्टर नया कश्मीर बनाने जा रहा है, नया जम्मू कश्मीर फ्लोरिशिंग यूनिट टेरिटरी बनाना जा रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज़, जो मन्यूट चीज़ें हैं, इन पे भी आराम से काम करना चाहिए ताकि किसी का दिल ना टूटे, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना टूटे। आईजी के कहने से थोड़े रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो टूट गए। आपका जुलूस निकला कैसे, पहले ये बताओ। 20 लोग इकट्ठे हुए कैसे? पहले तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये देखना। तो जब आप उस तरह से आके बोलते हो कि हमें और कोई चारा नहीं, फिर तो अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब है कि आपको काम करने का तरीका नहीं आता है। जी बिल्कुल। आप
खुद जर्नलिस्ट हैं, मतलब इस फील्ड में अगर हमने देखा कि काफ़ी समय से आप हैं, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी बीच में अगर हमने देखा, जर्नलिस्ट जो हैं हिंदुस्तान टाइम्स से ताल्लुक़ रखते थे, वो भी इस लाठीचार्ज में कहीं ना कहीं उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा कि मीडिया पर इस तरीके से प्रहार होना लोकतंत्र की हत्या न मानकर चलें। वो मीडिया के लिए भी बोल देंगे आईजी साहब के, और कोई चारा नहीं था हमें, क्योंकि मीडिया तो कवर कर रहा था, बीच में से आपको माइक नहीं करता, डंडे आपको भी पड़ गए 2-3। तो ये कहीं ना देखिए, अंदर इनका जो विद इन डिपार्टमेंट कोई रहती है प्रॉब्लम जो अच्छी तरह से लोगों तक उसकी राहत नहीं पहुंचती है, और फिर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। बट बहुत अनफॉर्चुनेट है, हम कंडेम करते हैं। हमारी कम्युनिटी, हमारी बरादरी के किसी भी इंसान पे अगर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है तो हम सब कंडेम करते हैं उसके लिए, उसका नोट हम भेजते हैं ऊपर जितने भी हाई कमान के अफसरान हैं, और इसका भी भेजेंगे। लेकिन ये है कि ये सब गवर्नमेंट का लैक ऑफ फेल्यूर है और नथिंग एल्स। सर, आप मान रहे हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इन चीज़ों पर सुधार कैसे होगा? क्योंकि जहाँ पर हम, वही आपने कहा कि जहाँ पर अब एक नई तस्वीर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड हम सामने ला रहे हैं, नई तस्वीर हम कोशिश कर रहे हैं कि पेश कर सकें और एक नई मिसाल लेकर आ सकें, पर इस तरीके छोटे-छोटे इंसिडेंट्स जो हैं वो सारे मन में जो कहते हैं ना, फिर वो सारी चीज़ें पैदा कर देती है, वो तस्वीर फिर खराब हो जाएगी। तो कहाँ वो कमियाँ हैं और कैसे उन कमियों को सुधार किया जा सकता जल्दी जल्दी से, जब तक ये लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों का जो या तो इलेक्शंस हैं या कॉरपोरेशंस के हेड हैं या एडवाइज़र्स ज़्यादा बनाएंगे या एडवाइज़र्स को चेंज करें, जब तक ये सब चीज़ें फुल प्रूफ तरीके से जिस तरह जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले चल रही थी उस तरह नहीं चलेंगी, खिड़कियां दरवाजे आम इंसान के लिए नहीं खुलेंगे अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, तो ये बाबू राज तो चलता रहेगा और उसमें नया कश्मीर नहीं बनेगा। एट्रोसिटीज़ होंगी और बच्चे जो हैं वो गुमराह होंगे और डिमोरलाइज होंगे, और फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर अब हालात ख़राब होंगे। तो इन सब चीज़ों को इमीडिएटली रिड्रेसल करना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की पहली और आखिरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ सुहेल काज़मी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी अगर हरकतें होती रही, यानी कि ऐसे इंसिडेंट्स अगर जम्मू कश्मीर में सामने आते रहे, तो नया कश्मीर नहीं बन पाएगा। जी हाँ, क्योंकि उम्मीदें कुछ और हैं, और अब उम्मीदों पर अगर इसी तरीके से चीज़ें बनती रही तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सिर्फ बाबू राज रह जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पिसते रह जाएंगे। आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे दी अर्थ न्यूज़ के साथ।